दिस इज़ कविता गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस सीरीज़ में पढ़ाने वाली हूँ विल का यूज़। देखिए फ्रेंड्स, विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जिसे आप बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन वो ग्रामर के नज़रिए से होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन मैं आपको अंग्रेजों की तरह सोचना और अंग्रेजों की तरह जो डेली लाइफ में वो अपनी इंग्लिश यूज़ करते हैं, उनकी तरह मैं विल का यूज़ करना सिखाऊंगी आपको। तो हम अपनी लाइफ से कोरिलेट करके इंग्लिश स्पीकिंग में जो भी हमारे बिगिनर्स हैं, किस तरह से विल का यूज़ अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप उसे ग्रामर के नज़रिए से देखेंगे तो आप उसको कभी नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आप उसे ग्रामर के नज़रिए से ना देखें, सिर्फ आप उसे अपनी लाइफ से कोरिलेट करके, यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, डेली लाइफ वाली इंग्लिश आप बोलना चाहते हैं, तो आप उसे अपनी लाइफ से कोरिलेट करके सीखें। तो देखिए, मैं आपको आपकी लाइफ से कोरिलेट करके सिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, विल का यूज़ हम वहाँ करते हैं जो भी काम हम करेंगे, जैसे कि हमारी चाहे वो 1 मिनट आगे आने वाली है, उसमें भी जो भी काम हम करेंगे, जैसे कि मैं कल आ जाऊँगी, मैं आऊँगी, मैं बात करूँगी, पूछूँगी, जाऊँगी, बता दूँगी आपको, कह दूँगी, मैं खा लूँगी, आ जाऊँगी, सो जाऊँगी, बैठ जाऊँगा, मैं ऑफिस चला जाऊँगा, मैं आपको कल पैसे दे दूँगा। इस तरह से तो फ्रेंड्स हम ये सारे सेंटेंसेस हिंदी में यूज़ करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम विल का यूज़ अपनी डेली लाइफ से कोरिलेट करके सीखेंगे। तो मैं आपको सिखाती हूँ विल का यूज़ आपकी लाइफ से कोरिलेट करके। पहले आप इसका छोटा सा फॉर्मूला देख लीजिए, आप उस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए, और यदि आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाता है तो आप विल का यूज़ बहुत अच्छे से अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। तो देखिए, इसका फॉर्मूला है विल का, विल यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यदि आपको बोलना हो कि चलिए मैं आपको पहले पॉजिटिव सेंटेंस बता देती हूँ। पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पॉजिटिव में यदि हमें बोलना हो कि मैं इस काम को करूँगा या मैं इस काम को करूँगी, जो भी चाहे हमारी आने वाली 1 सेकंड भी है, उसमें हम उस काम को करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विल का। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी एक चीज़ आपका डाउट क्लियर करा देती हूँ। ये जो होता है विल और शैल, ये यदि आप रिटर्न वाली इंग्लिश करते हैं, लिखते हैं, या ग्रामर के उसमें कोई लेटर वगैरह राइट करते हैं, तो वहाँ पर आपको शैल का यूज़ करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप स्पीकिंग वाली इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको वहाँ शैल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल विल से ही अपना सारा काम चला सकते हैं, चाहे वो आपका दे हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो आपका आई हो, किसी के साथ भी, जहाँ भी आपको ये सारे सब चीज़ें आ रही हैं, दे, वी, यू, ही, शी, ये सब चीज़ें जितने भी प्रोनाउन या नाउन्स आ रही हैं, उनके साथ आप विल की शैल की जगह विल का ही यूज़ कर सकते हैं। सभी के साथ आप विल का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देख लीजिए, इसमें आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि आई के साथ शैल लगेगा या ऐसा कुछ होगा। सबके साथ आप विल का यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी ये शॉर्ट आउट हो गई। अब देखिए, सेकंड प्रॉब्लम क्या होगी आपकी। सेकंड प्रॉब्लम भी ये शॉर्ट आउट हो गई कि आपको सबके साथ विल लगाना है और इसमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे कि हमें अपने बारे में बोलना हो, मतलब तुम भी आए हो और मैं अपने लिए आए हूँ और आप अपने लिए आए हो। तो यदि हमें बोलना हो कि मैं ये काम करूँगी, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। मैं कौन हूँ, आए, ठीक है, तो आए, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, विल का यूज़ करेंगे। मैंने बताया था शैल का आप यूज़ मत कीजिए, सबके साथ विल का यूज़ कीजिए। तो आए, विल, और जो भी काम आप करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब हमारे क्या हैं, एक्शन है। हम जो काम करेंगे वो हमारे एक्शन होते हैं। तो आए, विल, एक्शन। एक्शन की हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। जो भी काम आप फ्यूचर में करेंगे उन सभी के साथ आपकी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो आए, विल, एक्शन, फर्स्ट फॉर्म, ये आपका फॉर्मूला होगा। आए, विल, एक्शन, फर्स्ट फॉर्म। अब इस तरह से हम इन्हें कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि कल मैं आपसे मिलूँगी, आई विल मीट यू टुमेरो। देखिए, आने वाला जो कल होता है फ्रेंड्स, वो होता है टुमेरो, और जो बीत गया है वो होता है फ्रेंड्स हमारा येस्टरडे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बीता हुआ कल येस्टरडे, आने वाला कल टुमेरो। और यदि हमें परसों बोलना हो कि जो परसों आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डे आफ्टर टुमेरो, डे आफ्टर टुमेरो। और ये जो हमारा बीत गया है परसों, वो क्या होगा, बिफोर येस्टरडे। क्या होगा हमारा, बिफोर येस्टरडे। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो जो भी काम हमें बोलना हो कि मैं तुमसे मिलूंगी, तो आई विल मीट यू। मैं खा लूँगी, आई विल टेक। मैं बता दूंगी, आई विल टेल। मैं चली जाऊंगी, आई विल गो। मैं आ जाऊंगी, आई विल कम। ठीक है, मैं बैठ जाऊंगी, आई विल सिट। मैं चली जाऊंगी, आई विल गो। कल मैं दिल्ली जाऊंगी, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। कल मैं डॉक्टर से मिलूंगी, कल मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो मैं डॉक्टर से मिलूंगी, आई विल सी द डॉक्टर, आई विल सी द डॉक्टर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे। कल मंडे है तो मैं मंदिर जाऊंगी, आई विल गो टू टेम्पल टुमारो।
ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं कल पोछा लगाऊंगी, आई विल मोप द फ्लोर। मैं झाड़ू लगाऊंगी, आई विल स्वीप द फ्लोर। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो भी काम मैं करूंगी इस तरह से आप बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि हमें बोलना हो कि मैं इस काम को नहीं करूंगी, यदि हमें बोलना हो कि मैं इस काम को नहीं करूंगी, तो आप किस तरह से आप बोलेंगे? तो आपका वो फॉर्मूला होगा आई विल नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई विल नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जो भी काम मैं नहीं करूंगी। तो मैं कौन हूँ? आई विल, और उसके साथ हम बस नॉट का यूज़ कर देंगे, बाकी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो मैं कल नहीं आऊँगी, आई विल नॉट कम टुमारो। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आई विल नॉट गो देयर। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आई विल नॉट गो देयर। मैं कल दिल्ली नहीं जाऊँगी, आई विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए, विल नॉट को फ्रेंड्स हम शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। जो हमारे अंग्रेज होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में वॉन्ट का यूज़ करते हैं, WONT। ये वांट नहीं है, वांट तो चाहना हो गया, WONT वॉन्ट। तो आई वॉन्ट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यदि हमें छोटे उसमें इंग्लिश बोलनी हो अपनी एब्रीविएशंस यूज़ करके, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? आई वॉन्ट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैं नहीं जाऊँगी, आई वॉन्ट गो। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, आई वॉन्ट टॉक टू यू। मैं नहीं खाऊँगी, आई वॉन्ट टेक। मैं कुछ नहीं कहूँगी बेटा, आप मेरे पास आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आई वॉन्ट से एनीथिंग, आई वॉन्ट से एनीथिंग। इस तरह से आप यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमें यदि किसी से क्वेश्चन करना हो कि क्या आप इस काम को करोगे, तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? तो हम क्या करेंगे? इस विल को पहले ले आएंगे उठाकर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा स्टार्टिंग, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। तो विल यू, सामने वाला कौन होता है? यू। यदि हम सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम तो सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं हमेशा। तो विल यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या आप वहाँ जाओगे? विल यू गो देयर? क्या कल आप मार्केट जाओगे? विल यू गो टू मार्केट टुमारो? क्या आप सोओगे अब? विल यू स्लीप नाउ? क्या आप पोछा लगाओगे? विल यू मोप द फ्लोर? क्या आप चाय लेंगे? विल यू टेक टी? इस तरह से फ्रेंड्स हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपने देखा क्वेश्चन कैसे करना होगा, आंसर पॉजिटिव में कैसे देना होगा और नेगेटिव में कैसे आंसर देना होगा। तो ये हमारा होता है स्ट्रक्चर पूरा आई और यू के बीच में। अब मैं आपको सिखाती हूँ थर्ड पर्सन के बारे में, आप कैसे बात करेंगे। किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी हो हमें, जैसे कि पॉजिटिव में देखते हैं, ही, शी, दे, ही, कुछ भी ले सकते हैं, राजू, पंकज, पूजा, प्रिया, कुछ भी आप लगा सकते हैं। वो लगाइए और विल लगा के एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। तो कैसे हम बोलेंगे? वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो। वह जाएगी, शी विल गो। राजू मुझसे बात करेगा, राजू विल टॉक टू मी। मीना आंटी कल आएंगी, मीना आंटी विल कम टुमारो। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। कल मेरे अंकल आएंगे, माई अंकल विल कम टुमारो। कल मेरी मम्मी बुलंदशहर जाएंगी, माई मदर विल गो टू बुलंदशहर टुमारो। इस तरह से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कल मेरी नानी आएंगी, माई ग्रेनी विल कम टुमारो एट माई होम। मेरे घर आएंगी कल मेरी नानी। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये बोलना हो कि वह नहीं करेगा इस काम को, या वे नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, किसी के लिए भी आपको बोलना हो, तो कैसे यूज़ करेंगे? थर्ड पर्सन के लिए वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। तो विल नॉट को मैंने आपको बताया था शॉर्ट में वॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं हम। तो वह नहीं आएगा, ही वॉन्ट कम। वह मुझसे बात ही नहीं करेगा यार, ही वॉन्ट टॉक टू मी। वह नहीं खेलेगी मेरे साथ, शी विल नॉट, या शी वॉन्ट प्ले विद मी, शी वॉन्ट प्ले विद मी। वह मेरे साथ नहीं जाएगी, शी वॉन्ट गो विद मी। वह मुझसे बात नहीं करेगी, शी वॉन्ट टॉक टू मी। वह मेरे घर नहीं आएगी, शी वॉन्ट कम एट माई होम। वह नहीं जाएगी मेरे साथ, शी वॉन्ट गो विद मी। वह मुझसे नहीं पूछेगी, शी वॉन्ट आस्क मी। वह नहीं खाएगी, शी वॉन्ट टेक दिस। प्रिया नहीं आएगी, प्रिया वॉन्ट कम यार। प्रिया तुमसे नहीं पूछेगी, प्रिया वॉन्ट आस्क यू। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन करना हो वही, तो क्वेश्चन हम किससे करेंगे? विल से। वही मैंने आपको बताया था, विल से क्वेश्चन करने के लिए कि क्या वह वो काम करेगा या करेगी। तो किस तरह से पूछेंगे? क्या वह आएगा? तो विल ही कम, विल ही कम। क्या वह मुझसे बात करेगी? विल शी टॉक टू मी, विल शी टॉक टू मी। क्या वह एक स्कूटी खरीदेगी? विल शी परचेज अ स्कूटी। इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो आपने देखा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में किस तरह से बात हुई और थर्ड पर्सन के बारे में कैसे बात हुई। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये होता है विल का यूज़ अपनी डेली लाइफ में। जो भी काम हम करेंगे, या मैं कर लूँगा, करूँगा, जो भी हमें अपनी लाइफ में, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ठीक है मैं कर लूँगा, कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं कर लूँगा, कर दूँगा, कुछ किसी की लैंग्वेज ये होती है हाँ मैं ही करूँगा।
कोई पोलाइट बोलता है, कोई रूड बोलता है, लेकिन बोलने का जो तरीका है वो आपका, जो अंग्रेज होते हैं वो केवल विल का ही यूज़ करते हैं। लेकिन हम जो इंडियंस होते हैं हिंदी में, चाहे आप हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, कोई भी लैंग्वेज ले लें, जो भी आप काम करेंगे फ्यूचर में, उनके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा, आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और हमारे लिए वो अलग अलग तरीके से बोलने की लैंग्वेज होगी। हम अपनी बात को कितनी भी तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा कि वो इस काम को करेंगे तो आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ये कुछ एक्शंस थे फ्रेंड्स, जो भी काम आप इसके अकॉर्डिंग अपनी हेल्प ले सकते हैं इनकी, और इनकी हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। वैसे तो अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड करूँगी, आई विल अटेंड द पार्टी टुमारो। मैं डेयरी से दूध लाऊंगी, आई विल फैच मिल्क फ्रॉम द डेयरी। मैं डॉक्टर से मिलूंगी कल, आई विल सी द डॉक्टर टुमारो। मैं पोछा लगाऊंगी, आई विल मोप द फ्लोर। मैं आटा गूँथ लूँगी, ठीक है आप चले जाओ, मैं आटा गूँथ दूँगी, आई विल नीड द डो। मैं एक स्कूटी खरीदूँगी नेक्स्ट मंथ, आई विल परचेज अ स्कूटी नेक्स्ट मंथ। मैं इस प्रॉब्लम को एक चुटकी में सॉल्व कर दूंगी यार, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर। जब भी हम ऐसा बोलते हैं चुटकियों में कर दूंगी इस काम को तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर, विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर। तो मैं इस प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर दूंगी, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर। तो इस तरह से देखा आपने फ्रेंड्स, किस तरह से हम विल का यूज़ अपनी लाइफ से कोरिलेट करके सीख रहे हैं। यदि इस तरह से सीखते हैं तो फ्रेंड्स हम इंग्लिश में, अपनी जो डेली इंग्लिश स्पीकिंग है हमारी, इसमें बहुत अच्छे से इसका यूज़ सीख पाएंगे। और यदि फ्रेंड्स आप ग्रामर के नज़रिए से देखेंगे तो आप बस वही कंफ्यूज हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इनमें ही कंफ्यूज होकर रह जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। और अभी तक फ्रेंड्स हम ग्रामर में यही सीखते आ रहे हैं, इसलिए हमें आज तक ग्रामर अच्छे से भी क्लियर नहीं हुआ, ग्रामर तो हुआ ही नहीं अच्छे से क्लियर, और इंग्लिश स्पीकिंग तो कभी बोलनी आई ही नहीं। यदि हम इसे ग्रामर के नज़रिए से देखते हैं तो फ्रेंड्स आप केवल ग्रामर में ही अटक जाएंगे, इंग्लिश कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आप इसे अपनी लाइफ से कोरिलेट कीजिए और इस तरह से आप इसको बोलना शुरू कीजिए। तो देखा आपने विल का यूज़ इस तरह से बहुत अच्छे से आपने सीख लिया होगा। अब इसको हम देखिए गुस्से में भी बोल सकते हैं किसी को, यदि हमें गुस्से में अपना एंगर एक्सप्रेस करना हो कि मैं तेरी आंखें नोच लूँगी, हम इस तरह से बहुत बोलते हैं हिंदी में सेंटेंसेस। तो हम किस तरह से अपने आप को मतलब कैसे हम अपनी बातों को रख सकते हैं। जैसे हमें गुस्से में अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना हो, मैं तेरी आंखें नोच लूँगी, तो कैसे बोलेंगे, आई विल पॉक योर एन आई आउट, आई विल पॉक योर एन आई आउट, आई विल पॉक योर एन आई आउट। इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैं तुम्हारी जबान खींच लूँगी, आई विल पुल योर टंग आउट। इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैं तुम्हें उठा के पटक दूँगी, आई विल थ्रो यू अप एंड डाउन, आई विल थ्रो यू अप एंड डाउन। मैं तुम्हारे एक चांटा लगा दूँगी, आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू। मैं तेरे कान पे चांटा मारूंगी, आई विल स्लैप यू टाइटली। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यदि हमें किसी को गुस्सा एक्सप्रेस करना हो अपने बच्चों के सामने, या किसी को भी यदि हमें कोई टीज़ कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो इस तरह से हम अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आज का विल था आपका। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी एक स्टूडेंट के साथ इस पर कॉन्वर्सेशन करना कि क्या आप इस काम को करेंगे या नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। पहले मैं उनसे हिंदी में क्वेश्चन करूँगी, वो उनका रिप्लाई देंगी, फिर उसके बाद हम इंग्लिश टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सृष्टि से हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। शी इज़ माई स्टूडेंट एंड शी इज़ इन 8th क्लास। तो हेलो बेटा। हेलो मैम। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ सृष्टि। वेरी गुड। सृष्टि, आज मैं आपसे विल में क्वेश्चन करूँगी, ठीक है? तो आपको विल में यदि मैं हिंदी में कंफर्म करूँगी तो आपको सारे इंग्लिश में उनको फ्रेम करना होगा, ठीक है? तो पहले आप इंग्लिश में फ्रेम करेंगे और उसके बाद फिर हम इंग्लिश टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करेंगे विल में। स्टार्ट करें? ओके। क्या आप कल दिल्ली जाओगे? विल यू गो टू दिल्ली टुमारो? ओके। क्या तुम पोछा लगाओगी? विल यू मॉप द फ्लोर? क्या आप झाड़ू लगाओगी? विल यू स्वीप द फ्लोर? ओके। क्या आप चाय लेंगी? विल यू टेक टी? ओके। नहीं, मैं चाय नहीं लूँगी। आई विल नॉट टेक टी। ओके। यदि हमें शॉर्ट में बोलना हो विल नॉट को, तो क्या बोलेंगे आप? वॉन्ट। वेरी गुड। तो प्लीज़ स्पीक इन सेंटेंस। आई वॉन्ट टेक टी। ओके। विल यू गो देयर? विल यू मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या आप वहाँ जाएंगे? आई वॉन्ट गो देयर। ओके। क्या आप मुझसे बात करेंगी? विल यू टॉक टू मी? ओके। क्या आप अब स्टडी करेंगी? विल यू स्टडी नाउ? ओके। क्या आप मंदिर जाएंगे कल? विल यू गो टेम्पल टुमारो? विल यू गो टू टेम्पल टुमारो? वेरी गुड। क्या आप डेयरी से दूध लाएंगी? विल यू फेच मिल्क फ्रॉम द डेयरी? वेरी गुड। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह से सृष्टि ने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब और भी पूछती हूँ मैं, ठीक है? मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। आई विल नॉट गो टू स्कूल। लेकिन मैं ट्यूशन जाऊँगी। बट आई विल गो टू ट्यूशन। मेरे फादर कार नहीं खरीदेंगे लेकिन स्कूटी खरीदेंगे। माई फादर विल नॉट परचेज अ कार बट ही विल परचेज अ स्कूटी।
ओके, मेरी मदर मुझे डांटेंगी लेकिन मेरे फादर मुझे मारेंगे। My mother will scold me, but my father will beat me. वेरी गुड। तो देखा आपने किस तरह से सृष्टि ने बहुत अच्छे से सारे आंसर दिए हैं। पूरा उन्होंने अच्छे से जो सेंटेंसेस थे जो मैंने हिंदी में उनसे कंफर्म किए उन्होंने उनको इंग्लिश में फ्रेम किया है। अब मैं आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश कंफर्म करूँगी, देन यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश। ओके, सो विल यू टेक टी? Yes, I will take tea. ओके, विल यू टेक मिल्क? I will take milk. ओके, विल यू गो देयर? I will not go there. ओके, विल यू मीट योर फ्रेंड टुमारो? I won't meet my friend tomorrow. विल यू गो टू पार्क? I will go to park. What will you do in the park? I will do yoga, exercise, etc. Okay. Will you go to tuition? Yes, I will go to tuition. What will you do there? I study English, Hindi, maths, etc. Okay. So will you teach to your sister? Yes, I will teach to my sister. Which subject will you teach to your sister? Hindi. Okay. So will you attend the class tomorrow? No, I will not attend the class tomorrow. Why will you not attend your class tomorrow? Because I will go somewhere. Where will you go? At Modi Nagar. Where will you go in Modi Nagar? At my aunt's house. Okay. Why will you go to your aunt house? To meet her. टू मीटर। वेरी गुड। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह से हमने अपनी कॉन्वर्सेशन को कितना लेंदी बना दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक ही टॉपिक पर देखिए इनको कितने सारे क्वेश्चन किए कि आप कहाँ जाएंगी, क्यों जाएंगी, कैसे जाएंगी, किस लिए जाएंगी, किस तरह से उनका पूरा हम इस तरह से अपने अंदर से यदि हम बस विल यू में क्वेश्चन करेंगे तो येस या नो में ही आंसर देंगे। यदि आप उसमें WH फैमिली और लगा देंगे तो इससे आपकी पूरी डिटेल हम सामने वाले से निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा मैंने सृष्टि से उनकी पूरी डिटेल निकाल ली। उन्होंने कहा कि कल मैं ट्यूशन नहीं आऊँगी, तो मैंने पूछा क्यों नहीं आओगे, उन्होंने बताया कि मैं मोदी नगर में कहीं जाऊँगी, फिर उन्होंने बताया कि मैं अपने आंट हाउस जाऊँगी। मैंने कहा क्यों जाओगे, उन्होंने बताया कि मैं मिलने जाऊँगी। फिर इस तरह से मैंने उनकी पूरी डिटेल निकाल ली। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपनी पूरी सामने वाले बंदे की डिटेल निकाल सकते हैं, थर्ड पर्सन की डिटेल निकाल सकते हैं। यदि हमें विल क्लियर है और WH फैमिली आता है तो WH फैमिली से हम पूरी डिटेल उसकी निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं WH फैमिली तो आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, तो उसकी हेल्प से आप सीख सकते हैं। और बस जैसे जैसे आपने क्या आप इस काम को करते हैं तो डू का यूज़ कराया था तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिए, किया था तो डिड का यूज़ करना होगा WH फैमिली के साथ, और यदि आप करेंगे तो WH फैमिली के साथ विल का यूज़ करना होगा। तो इस तरह से आप अपनी कॉन्वर्सेशन को इन्हेंस कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी बातों को रख सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिटेल में। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि थर्ड पर्सन के लिए हम कैसे बात करेंगे। सो विल योर मदर go to temple tomorrow? Yes, my mother will go to temple tomorrow. Okay. Why will she go to temple tomorrow? To worship God. Okay. Will your father go to office tomorrow? Yes, he will go to office tomorrow. Okay. Will your mother mop the floor? Yes, she will mop the floor. Okay. Will your sister study with you? No, my sister won't study with me. Why she will not study with you? Because she will play. Because she will play. Okay. So she will not study with you? No. Okay. So won't you scold her? No, I don't. Why won't you scold her? Because she doesn't listen to you. Yes. ओके। सो देखा फ्रेंड्स आपने हमने थर्ड पर्सन के लिए भी क्वेश्चन किया। इस तरह से हम अपनी कॉन्वर्सेशन को, फर्स्ट पर्सन मैं थी, सेकंड ये थी और थर्ड पर्सन के बारे में मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बहुत अच्छे से हमारी कॉन्वर्सेशन इस तरह से होती चली गई। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी विल वाली क्लास। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। यदि आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट में बताइए, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आपको। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको आपकी लाइफ से कॉरिलेट करके पढ़ाया है ये टॉपिक। सो फ्रेंड्स वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फ्रेंड्स वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।